हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूली रिलीज्ड मेकअप प्रोडक्ट्स की। विला बाइट सीरीज जो है समंथा मार्च ने शुरू किया था। वो बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और मैंने उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके अपने चैनल पे ये सीरीज शुरू किया था बहुत सालों पहले। एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट बिकॉज आई एम अ ट्रू मेकअप लवर। और जब भी कोई नया प्रोडक्ट रिलीज होता है मार्केट में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोचना कि लूँ कि नहीं लूँ, और आपके लिए उसे खरीद के ट्राई करके बताऊँ कि नहीं कि वो अच्छा है कि नहीं और आपको भी लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। नया साल शुरू हो चुका है और काफ़ी नए प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रिलीज होने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले हम फेमस ब्रांड कलर पॉप के बारे में बात करेंगे, और कलर पॉप अब इंडिया में भी है। ये बात अलग है कि जो प्रोडक्ट सिलेक्शन उन्होंने किया है वो काफ़ी मिनिमल है व्हेन यू विल कंपेयर इट विद द एक्चुअल इन्वेंट्री दैट दे हैव ऑन देयर इंटरनेशनल वेबसाइट। सो आई रियली होप कि जल्दी कलर पॉप हमारे देश में बहुत सारे जो उनके पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उनका रेंज लेके आए। जो शेड रेंज उन्होंने अभी रख रखा है नायका पे वो और ज़्यादा एक्सपैंड करे, और वो सारी चीज़ें जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं वो हमारे देश में भी आराम से अवेलेबल हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद कलर पॉप। तो कलर पॉप ने ऑलरेडी मल्टी क्रोम BFF क्रीम जेल लाइनर्स मल्टी क्रोम वाले रिलीज़ कर दिए हैं। उनके वेबसाइट पर मैंने देखा है एंड आई कुड सी द कलरफुल आई लाइनर्स ओवर देयर। कलर पॉप का BFF जेल लाइनर मुझे बहुत अच्छा लगा, पिगमेंटेड है। इनफैक्ट मेरी वाटर लाइन पे भी आराम से मैं अप्लाई कर पाती हूँ। सो आई लव दैट फैक्ट एंड इसीलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत सही लगा। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, और जो कलर स्टोरी है आई कैन सी देयर आर 6 शेड्स लिस्टेड ऑन ट्रेंड मोड वंस इंस्टाग्राम हैंडल। मैं वही से रेफर करके आपको नए लॉन्च के बारे में बताती हूँ। सो क्रेडिट गोज टू हर। सो दैट्स दैट। ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर मेरे पास शी ग्लैम का मल्टी क्रोम स्टिक है जो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। वो इतना ज़्यादा फ्रिजाइल था कि वो ट्यूब के अंदर ही टूटने लगा था। और इस बार रिसेंटली मैंने खरीदा है वापस से न्यूली लॉन्च शेड बाय शी ग्लैम अगेन मल्टी क्रोम स्टिक का, बिकॉज आई एम नॉट प्लानिंग टू हैव any international shipment this month, at least from Colourpop. I don't feel like, because I think I have a lot of Colourpop products that are pretty new in my collection and I need to give them more love. तो यही कारण है कि फ़िलहाल मैं इसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर जिस तरह के कलर्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे ऐसे कलरफुल आई पेंसिल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो अगर फ्यूचर में कभी मेरा मन बना और ये अवेलेबल हुआ, आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ, तो डेफिनेटली मैं खरीद पाऊँगी। तो आई एम इंटरेस्टेड बट आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट in my collection anytime soon is what I'm trying to say. Then I would like to talk about Colourpop and Twilight collection. Oh my God, इसका जो hype है वो एकदम रियल है। आपने Twilight मूवी देखी है क्या, जो सालों पहले आई थी, और उसकी तो सीरीज़ है। मैंने पूरी Twilight सीरीज़ देखी हुई है। आई लव द कैरेक्टर्स एंड Twilight का कलेक्शन जैसे ही लॉन्च हुआ अपेरेंटली 1-2 मिनट में वो पूरा सेल आउट हो गया, और उनको रीस्टॉक करना है, और रीस्टॉक कब होगा ये किसी को नहीं पता है। एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी एंड मैड बिकॉज ऑफ दिस। और Colourpop ने बोला है कि रीस्टॉक होगा, तो if at all you are interested in that, good for you. Just keep an eye out for that. और Colourpop जब रीस्टॉक करे तो आप कलेक्शन पिक कर लेना। इसमें आपको मिल रहा है 3 डिफरेंट ग्लिटर आईलाइनर, देन यू आर गेटिंग 2 हाइलाइटर्स, यू आर गेटिंग 1 आई शेडो पैलेट, यू आर गेटिंग 1 बॉडी शिमर ऑयल, यू आर गेटिंग 3 लिप ऑयल्स एज वेल। मुझे रट्टा याद है, देखने की जरूरत नहीं क्योंकि इतनी सारी वीडियोस मैंने देख ली है ट्वाइलाइट की जो कलेक्शन लॉन्च हुई है उसकी, कि मुझे रटन तो याद है क्या क्या है। आई शेडो पैलेट का जो कलर स्टोरी है ना, आई लव इट बट आई एम नॉट गोइंग टू परचेज इट। उसका रीज़न ये है कि शी ग्लैम का कॉस्मिक कम अप करके कलेक्शन है जो मैंने ख़रीदा है, और वो उसका जो आई शेडो पैलेट है ना, मैंने आपको अपने शी ग्लैम हॉल वीडियो में भी बताया है जो कि आएगी जल्दी मेरे चैनल पे। वो जो कलर स्टोरी है वो सिमिलर कलर स्टोरी लगी मुझे जो कलर पॉप का ट्वाइलाइट कलेक्शन है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई विल नॉट बी पिकिंग दैट आई शेडो पैलेट फ्रॉम कलर पॉप, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दैट शी ग्लैम्स कॉस्मिक कम अप आई शेडो पैलेट। उसके अलावा जो भी कलेक्शन में है ना, सम हाउ आई एम नॉट ड्रॉन टूवर्ड्स हैविंग एनी ऑफ इट इन माई कलेक्शन। आई डोंट नो कभी खरीदना चाहूँगी या नहीं, पर फिलहाल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं खरीदने का। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट Colourpop's 2024 वैलेंटाइंस कलेक्शन। और वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है Colourpop के वेबसाइट पे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाकर देख सकते हो। मैं बता देती हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें एक पूरा एक कलेक्शन है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैकेजिंग दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जो पिंक पीच और
ऑरेंज ह्यू का इन्होंने इस्तेमाल किया है। आई एम इन लव विद द पैकेजिंग। लेट्स सी कि क्या क्या मिलता है। सो लॉस्ट इन लव आई शेडो पैलेट फॉर $18 मिल रहा है आपको। जली मच मेटालिक जेल आई शेडोज मिल रहे हैं 3 वेरिएंट्स, और ग्लिटरी ऑब्सेस्ड इन स्पार्कल्स एक वेरिएंट उसका मिल रहा है। लिप एंड चीक बाम $12 का मिल रहा है। नया फॉर्मुलेशन है, क्रीम ब्लशर है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव इट समडे इन माई कलेक्शन बिकॉज आई एम इनटू क्रीम ब्लशर्स। इनफैक्ट अभी मैंने के ब्यूटी का रोजी रोमांस अप्लाई कर रखा है, बट आई डोंट लाइक दिस ब्लशर। आई डू फील दैट ये थोड़ा मेरी स्किन पे पैची हो जाता है और थोड़ा सा गुम हो जाता है, ऐसा फीलिंग आता है मुझे। पर ओवरऑल इन जनरल आई लव क्रीम ब्लशर्स एंड आई एम willing to try out this formulation by Colourpop because I don't think so Colourpop had anything in this particular heart shaped form. So that's that. It's looking nice. The shades are looking nice and Valentine's theme appropriate. Then ultra glossy lip, इसमें 3 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। टेकन करके एक शेड है जो कि हॉट पिंक शेड है। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दैट। देन वी हैव हार्ड ब्लेंडिंग स्पंज, जो कि आप पानी को टच करोगे ना, उसके साथ मतलब पानी में ऐसे सोक करोगे तो वो फ्यूशा पिंक से बेबी बारबी पिंक हो जाएगा। सो ऐसा कुछ तो इन्होंने नया निकाला है। सो द ओवरऑल कलेक्शन आई एम रियली हैप्पी विद द वे दे हैव कम अप विद दिस कलेक्शन। लुक्स वेरी क्यूट, वेरी ट्रेंडी एंड very much Valentine theme appropriate. So I am really looking forward to have the cream blusher. The eyeshadow palette looks nice, but I'm not keen to have it in my collection anytime soon because somehow I'm not feeling like having it. There's no problem with the eyeshadow palette. It is more or less looking like how I was telling कि Natasha Denona का भी berry toned eyeshadow palette इस साल अगर निकला तो ऐसे ही कुछ होना चाहिए. So somewhat this one looks similar to what I had thought. That too from Colourpop, यानी आपको reasonably price मिल जाएगा product. पर Natasha Denona ने ना ये निकाला था berry pop collection and ओ माई गॉड, मैंने जब से इसे देखा है मैं तब से सोच रही हूँ कि मैं इसे खरीदूँगी, ज़रूर से खरीदूँगी। बट देन आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम परचेजिंग द चीक पैलेट। पहली बात तो इतनी आसानी से यूएई में मुझे अभी सेफोरा पे भी नताशा देनोना समहाउ अवेलेबल नहीं है, तो वो नहीं मिल सकता है मुझे। पर अगर मैं लुक फैंटास्टिक और कल ब्यूटी पे भी जाके देखूँ तो अभी तक नहीं आया है, और नताशा ने यही कहा है कि टू बी अनाउंस्ड है कि वो कब वहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो वील सी कब होता है। पर वो चीक पैलेट खरीदने में मैं इंटरेस्टेड थी। उसके बाद मुझे याद आया कि हाँ, मेरे पास तो ये वाला भी पैलेट है जो कि नताशा का क्वाड है, फेस क्वाड इन द वेरिएंट ब्लूम, जो कि काफ़ी सालों पहले आया था और मैंने बाद में ख़रीदा था। द थिंग इज़ इट इज़ प्रेटी मच अनटच्ड एंड न्यू इन माई कलेक्शन। सो उसकी मुझे याद आई और इसलिए मैं ये चीक पैलेट खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अनडाउटेडली फॉर्मूला बहुत अच्छा होगा और काफ़ी लोगों को मैंने इसे यूज़ करते हुए देखा है। आई एम इन लव विद द होल चीक पैलेट. इट इज़ हैविंग वन cream blush, then cream highlighter, and then one powder highlighter. That is what it has got, and it was looking stunning on many people. And it सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, किसी को ये ब्राइटेड अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है. So I am one of those girls who loves red blushers. So berry tone blushers are my jam. तो मुझे ऐसे ब्लशेस बहुत अच्छे लगते हैं. इसके अलावा जो बेरी मोव लिपस्टिक है, काफ़ी यूनिक शेड लगा मुझे. आई एम आइंग दैट. अगर मैं उसे कभी खरीद पाई तो ज़रूर से खरीदूंगी. इसके अलावा जो लिप लाइनर है वो भी बहुत अच्छा है. मैंने सुना है नताशा देनोना की लिप लाइनर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, पर वो 2000 रुपये का आता है. सो दैट इज़ अ कॉस्टली लिप लाइनर जस्ट लाइक मेकअप फॉर एवर. बट आई डोंट नो, अगर फ्यूचर में कभी भी मैं लिपस्टिक या लिप लाइनर को खरीद पाए तो ज़रूर से खरीदूंगी. लेट्स टॉक अबाउट फेंटी ब्यूटी. तो फेंटी ब्यूटी ने अपना हाइड्रेटिंग कंसीलर निकाला है एंड इट्स हाइड्रेटिंग लॉन्ग बैक कंसीलर 50 शेड्स में आ रहा है 12 जैन को. ऑलरेडी ये लाइव हो चुका है. इट्स अवेलेबल ऑन Sephora UA's वेबसाइट एज वेल इफ यू आर इंटरेस्टेड. फेंटी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और हाइड्रेटिंग कंसीलर साउंड्स गुड टू मी बिकॉज आई डू हैव ड्राई स्किन टाइप. बट फॉर नाउ आई एम नॉट विलिंग टू हैव कंसीलर प्राइस्ड एट रुपीज़ समवेयर अराउंड 3000 अप्रॉक्स. 2-2,500 के आसपास तो आराम से है ये कंसीलर. इट्स अ कॉस्टली कंसीलर एंड that is one of the reasons why I am stepping back and not going to try this one out. Fenty Beauty की बात हो रही है तो उनका एक ग्लॉस निकाला था as a part of their trio in 2022 in their holiday collection. तो उसमें Fuchsia Flex करके एक लिप ग्लॉस था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और बहुत सुंदर ग्लॉस था वो. इवन आई वॉज कीन टू हैव इट, बट वो जब सोल्ड आउट हो गया था तो उसके बाद कभी वापस आया नहीं. दैट वॉज इन 2022 दिसंबर अराउंड. अब उन्होंने अनाउंस किया है कि फ्यूशिया फ्लेक्स जो है उनको वो परमानेंट कर रहे हैं उस ग्लॉस को. एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन. पर फेंटी ब्यूटी का ग्लॉस भी पहले इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 105 दिरहम का आता था, अब 115 दिरहम का आ रहा है. सो प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ गए हैं एंड आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ पेइंग दैट मच ऑफ मनी फॉर अ ग्लॉस एटलीस्ट नाउ बिकॉज आई डू ओन आई थिंक 3-4
glosses from Fenty Beauty, and I don't think so I'll be able to pay any more money so as to have that gloss, the newly launched gloss anytime soon, because I do feel मेरे पास जो gloss है उनको ही मैं ज़्यादा use नहीं कर रही हूँ, and I should do that, and I think I should do that rather than having one more gloss from Fenty Beauty at this point in time. But nonetheless, the gloss is stunning, very beautiful. Tarte's Juicy Maracuja Juicy concealer pots, तो ये जो आइडिया होता है ना कंसीलर पॉट्स का, सम हाउ इट डजेंट सिट वेल विथ मी, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सम हाउ पॉट कंसीलर्स यूज़ करना, और मुझे उनकी जो कवरेज होती है वो भी कुछ खास नहीं लगती है, इवन दो आई डू फील दैट व्हेन इट सेज द मैराकुजा जूसी इट मस्ट बी हाइड्रेटिंग कंसीलर एंड अगेन अप्रोप्रिएट फॉर ड्राई स्किन टाइप गर्ल्स. आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ हैविंग इट इन पॉट फॉर्म. मुझे सम हाउ ऐसा लगता है कि वो ना पैची हो जाते हैं और अच्छा कवरेज नहीं देते, पता नहीं ऐसा मेरे दिमाग में क्यों फिट है. But that is one of the reasons I am not going to have it in my collection. Let's talk about yet another launch by Tarte. So उनका Juicy Eye and Cheek palettes, Maracuja Juicy word के around ही revolve कर रहे हैं ये दोनों palettes. I don't like the color story. It's too neutral, and I'm not into that much of a neutral eyeshadow palette. ओवरऑल मुझे लगता है डीप वेरिएंट जो है वो भी इतना ज़्यादा डीप इनफ नहीं है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूट्रल अंडरटोन्स विच आर अप्रोप्रिएट फॉर मीडियम स्किन टोन, फेयर टू मीडियम स्किन टोन, नॉट मीडियम टू डीपर. जो चीक प्रोडक्ट्स हैं हाँ वो लग रहे हैं कि डीपर वाले वेरिएंट में कि डीपर स्किन टोन्स को सूट करेंगे. बट ओवरऑल आई डोंट नो, somehow I'm not into these kind of palettes. I would say one of my favorite brands, Pat McGrath. So Pat McGrath एक बहुत ही ज़्यादा high end brand है, और उनका जो Valentine's collection है, people have again gone mad. They have been so disappointed with her because the collection is not what they were expecting. जब इसका टीज़र आया था लोगों को लग रहा था कि ब्लू वगैरह कुछ होगा, क्योंकि ऊपर का कलर का जो पैकेजिंग है वो देख के लोगों को टीज़र में लगा कि हाँ थोड़ा ब्लू वगैरह कुछ तो होगा, कुछ तो डिफरेंट होगा, बट नॉट पिंक इज़ वॉट दे वर एक्सपेक्टिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स Valentine's collection. It was supposed to have either pink or red, I would say, because that's how it works. और उनका जो आई शेडो कोड उन्होंने निकाला है बाय द वे द कलेक्शन इज़ कॉल्ड हार्ट्स डिज़ायर. तो इसमें आपको मिल जाएगा आई शेडो कोड के अंदर एक मैट ब्राउन आई शेडो, एक शैम्पेन कलर का मेटालिक आई शेडो, देन एक आई वुड से प्लम पिंक, एक पर्पल, और ये दोनों मेटालिक फिनिश के हैं. एंड this is what you are getting. You are getting one skin fetish highlighter, and you are getting two more lip shades, न्यू नॉक्टर्न एंड हनी हेज. तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं. आई एम नॉट गोइंग टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम दिस कलेक्शन बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद वट एवर आई हैव गॉट सो फार फ्रॉम पैट मैकग्राथ. आई थिंक आई नीड टू यूज दोज प्रोडक्ट्स प्रीटी वेल, एंड आई एम इन लव विथ माई लिपस्टिक इन द शेड ओमी. आई एम इन लव सीरियसली. मैं उसे 2 महीने से ना एकदम रेगुलरली और ज़्यादा यूज़ करूँ बिकॉज आई लव द फॉर्मुलेशन, और मेरी ड्राई लिप्स पे वो बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी क्रस्टी नहीं होता है. इवन दो इट हैज़ गॉट मैट फिनिश, इट फील्स सो लग्जूरियस. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और मैं उसमें खुश हूँ. अभी मैं इसमें से कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ. अगर आप खरीदने वाले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना. टॉक अबाउट कटरीज. तो कटरीज का जो कलेक्शन मैंने देखा है इस बार वैलेंटाइंस का, मुझे लगा कलर पॉप है. फिर मैंने ध्यान से पढ़ा ये कौन सा ब्रांड है. काफ़ी हाई एंड पैकेजिंग लग रही है. काजा इंस्पायर्ड पैकेजिंग भी है क्योंकि आई कैन सी दैट हार्ट स्टैम्प ब्लशर, आई कैन सी हार्ट शेप्ड ब्लश हाईलाइटर. सो काफ़ी सही लग रहा है कटरीज का इस बार का हार्ट अफेयर Valentine's collection, which is a limited edition of course. So includes blush stamp, then matte liquid lipstick, highlighter, and they have full shine lipstick. So ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है. Yes, I'm interested, but Catrice के ऐसे newly launched products यहाँ पे आने में 6 महीने 1 साल लग जाता है. There are high chances that I'll never be able to purchase it because यहाँ पे शायद वो आए ही ना. अगर आता है और कभी मैं ऑन टाइम उसे खरीद पाती हूँ या देख भी पाती हूँ और कलेक्शन देख के मुझे लगता है कि हाँ मुझे खरीदना चाहिए तो डेफिनेटली खरीदूंगी. पर ये पूरा कलेक्शन जो कटरीज का है हैट्स ऑफ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है. कलर पॉप वाइब्स दे रहा है और कटरीज तो और ज़्यादा सस्ता ब्रांड है कंपेयर टू कलर पॉप. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एटलीस्ट पिक वन प्रोडक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई विल एवर बी एबल टू डू दैट. Let's talk about Smashbox. So Smashbox का I could see face palette with vitamin E by Smashbox. Helio करके लिखा हुआ है उन्होंने, और आपको पिंक सैचुरेशन, बेरी सैचुरेशन, कोरल सैचुरेशन और बैक टू कैली $45 ईच का फेस पैलेट मिल जाएगा. देयर इज़ नो डाउट दैट ऑल द
palettes, face palettes, color story wise are looking really good, I must admit. Fair to medium to deeper skin tones के लिए बहुत अच्छा color story रखा है, and I personally love using face palettes, and I'm drawn towards having face palettes क्योंकि उससे मुझे लगता है कि लाइफ आसान हो जाती है. ब्लश, हाइलाइटर और कंटोरिंग प्रोडक्ट जब आपके पास होता है तो इसमें आपको 4 चीज़ें मिल रही हैं. ऑल इन वन कंटोर, ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट विद 4 कुशनिंग शेड्स टू बिल्ड एफर्टलेस नेचुरल लुकिंग कलर एंड डायमेंशन. सो ये प्रोडक्ट तो वैसे ही है जैसा मुझे पसंद है, बट समहाउ स्मैश बॉक्स जो है यूएई में काफ़ी महंगा है, इंडिया में महंगा है, पर आपको सेल पे बहुत सही प्राइस पे मिल जाएगा. तो हाँ, हो सकता है नायका से मैं, अगर ये नायका पे कभी ज़िंदगी में अवेलेबल होगा तो आई चेक इट आउट, और अगर मुझे ये रीजनेबल प्राइस लगा वहाँ पे तो मैं वहाँ से ज़रूर से खरीदूँगी. You all know that Sol de Janeiro is a very viral brand on the internet, और उनका probably it's their Valentine's launch. Carioca Crush करके उन्होंने एक वेरिएंट ऑलरेडी मार्केट में उतार दिया है. It's Be Your Own Summer Crush with juicy notes of crisp pear, pink violet and white cedarwood, और ये ऑलरेडी अवेलेबल है. I love the red packaging that it has got. It is very attractive, and during Valentine's season, reds, pinks, oranges tend to attract me all the more. So I don't know if I'll be able to pick it because I do have I think a couple of other variants that I need to use, और उसमें से एक वेरिएंट मैंने आपको ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट पैन वीडियो में भी दिखाया था कि मुझे उसे यूज़ करना है आने वाले 3 महीने में. So I'm working on that, so that is one of the reasons probably I'll not purchase this particular variant. अगर आप interested है तो मुझे ज़रूर से comment करके बताना. Talk about Charlotte Tilbury. तो उनके Valentine's collection के लिए उनका Hollywood Beauty Icon lipsticks kissing in pinks and reds is what is available. I can see pinks में 5 variants हैं, reds में 5 variants हैं. It is going to be launched soon. It's not really launched, so we'll see how it goes. इसमें जो colors हैं, pinks, I don't know, I'm not interested in pinks. The reds are very attractive, and I have fallen in love again with red shades. Charlotte Tilbury के kissing lips वाली लिपस्टिक्स में से एक लिपस्टिक है मेरे पास, Rosy Seduction, और वो बहुत अच्छा है. पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, स्टडेड पैकेजिंग है उसकी, और बहुत सुंदर लगता है, लग्जूरियस लगता है. बट आई थिंक दैट्स अबाउट इट. गुड दैट फॉर वैलेंटाइंस this year they are doing it. I don't like the way they have kept pinks because too neutral, too pale, skin tone friendly, not for the deeper skin tones. Reds, yes, it is good. Reds, whatever red shades they have kept, it's looking like it will suit at least medium skin tone, if not darker skin tones. So that is what I think, and I'm not going to purchase anything from this collection. Recently I did a video using Lancome and Makeup by Mario products, तो वो वीडियो भी जल्दी मेरे चैनल पे आएगी, आप देख लेना. और लैंकॉम ने उनका वैलेंटाइंस डे कलेक्शन का लिमिटेड एडिशन ला एब्सोल्यूट रूज ड्रामा मैट लिपस्टिक्स का दे हैव अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च इट. इनफैक्ट आई थिंक ये लिमिटेड एडिशन है. तो ये जो लिपस्टिक्स है ना, इन पे जो एम्बॉसमेंट है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है. जो हार्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक है. पिक्सल जो होता है ना, पिक्सलेटेड लग रहे हैं हार्ट जो है यहाँ पे, एंड इट्स इंस्पायर्ड बाय वेलवेट हार्ट्स एडॉर्नमेंट इन 1 acrylic shade and 2 brand new shades, $35 each. French Touch is the new shade, Dramatized Nude is the new shade, and then French Tea, the one which I already own. This is French Tea, so I quite like this lip shade. So वो भी वो हार्ट एम्बॉसमेंट के साथ रिलीज़ कर रहे हैं फॉर वैलेंटाइंस कलेक्शन. क्यूट लिटिल कलेक्शन. इफ़ यू आर इनटू Lancome you can go for it because I love the formulation. It's a very pricey lipstick because it's a very luxurious high-end brand. I own only one Lancome lipstick and I'm pretty satisfied with that. I don't need it from their Valentine's collection, so I'm good. Okay, let's talk about Essence as well. So Love, Luck and Dragons, there is a collection for Luna Year, and it contains eyeshadow palettes, 9-pan palette है, pink, golden and peach. इस तरीके का कलर स्टोरी है. आई लाइक द कलर स्टोरी, इट्स गुड. देन दे हैव क्रीमी लिपस्टिक्स, 2 डिफरेंट शेड्स हैं. देन हाइड्रोजेल आई पैचेस, लिप एंड चीक टिंट, लिपस्टिक केस, नेल जेल स्टिकर्स, लिक्विड आईलाइनर, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं. एंड ओवरऑल ये कलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी इंटाइसिंग आई मस्ट से, एंड आई डाउट दैट इट विल बी अवेलेबल एनी टाइम सून इन यूएई. अगर होता सच में, मैं इसमें से ब्लशर जो दिख रहा है वो बहुत सही लग रहा है. लिप एंड चीक टिंट बेसिकली इज़ व्हाट आई एम रेफरिंग टू. इट्स लुकिंग स्टनिंग. मैंने वीडियोज़
भी देखिए, वो भी अच्छे लग रहे हैं, और जो लिपस्टिक्स है वो भी बहुत अच्छी और लग्जूरियस और हाई एंड की लग रही हैं। जो लिपस्टिक का बुलेट है बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई डोंट नो जब भी आता है आई विल लेट यू नो, यू विल गेट टू नो थ्रू माई हॉल वीडियोस। नहीं आता है so of course we will not be able to take it forward, so that's that. Also I would like to talk about a couple of Indian brands. तो Swiss Beauty ने अपना duochrome आई लाइनर रिलीज़ किया है 6 शेड्स में. holographic liner is what they are calling it, but it is a duochrome eyeliner. काजल पेंसिल, कोल पेंसिल, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को इसके बारे में बात करते हुए देखा है, और इनफैक्ट मैंने एक ऑर्डर भी किया है. लेट्स सी, इट्स कॉल्ड नॉर्दर्न लाइट्स, इज द शेड दैट आई हैव picked. If at all it reaches me anytime soon, I'll be showing it to you. I'm keen to know whether it is good or not, क्योंकि शी ग्लैम वाले के साथ मेरा अच्छा नहीं रहा रिश्ता. इट जस्ट ब्रोक इन द ट्यूब, सो आई डोंट नो. तो चलो स्विस ब्यूटी का ट्राई करके देखते हैं. और वो 449 रुपीज़ का आता है, मुझे 350 रुपये के आसपास का पड़ा नायका से. अगर मेरे पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है आने वाले महीने में, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो यूजिंग इट. I saw so many influencers talking about this product. This is by Stays, and this is their 3-in-1 Love Triangle lipstick. And it has got 5 different variants. Love Triangle 3-in-1 lipstick है, काफ़ी वायरल हो रही है, काफ़ी influencers उसके बारे में बात कर रहे हैं. 12-hour long stay, ultra pigmented matte finish, transfer proof and waterproof, enriched with avocado oil. तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, एंड येस लुक्स इंटरेस्टिंग. कि उसमें एक तरह से आप स्वाइप करोगे तो एक कलर आएगा, दूसरे से दूसरा, और उनके टिप से जब आप प्रोडक्ट को अप्लाई करोगे तो एक पर्टिकुलर शेड आएगा. ऑफ कोर्स दोनों लिपस्टिक्स का कॉम्बिनेशन आपको टिप वाले शेड से मिल जाएगा. सो द थिंग इज़ आई एम इंटरेस्टेड. 410 रुपये के आसपास का पड़ रहा है नायका पे. आई माइट परचेज इट, आई माइट नॉट परचेज इट, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू मेक अप माई माइंड एट दिस पॉइंट इन टाइम. बट द फॉर्मूला लुक्स नाइस बिकॉज इट इज़ ट्रांसफर प्रूफ अपेरेंटली. आई हैव सीन पीपल यूजिंग इट, एंड द कलर सिलेक्शन लुक्स नाइस. 5 डिफरेंट वेरियंट्स आ रहे हैं. So yes, I might purchase it, but yeah, the product is good and interesting. I doubt that I spoke about this. NYX has come up with 5 color correctors, and people are going crazy over it because it is looking like it's a really good product. Full coverage होते हुए भी काफ़ी hydrating है और पैची नहीं होता. जब भी full coverage concealer की बात आती है for dry skin type girls, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैचीनेस हो जाती है ऐसे स्टिक फॉर्म में जो आता है. बट मैंने जितने भी लोगों को इसे यूज़ करते हुए देखा है, इट इज़ लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी हाइड्रेटिंग, एंड इट गिव्स फुल कवरेज. सो आई हैव सीन पीपल यूजिंग इट ऑल ओवर द फेस एज वेल. अगर यहाँ पे यूएई में अवेलेबल हुआ ना, तो मैं ज़रूर से इसे ट्राई करना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत इमोलेंट भी लग रहा है, और मेरी ड्राई स्किन पे काम करता है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा. Would like to close this video by saying Kim Kardashian is back with her makeup line Skin, and I can see that she's having lots of lipsticks, lip liners, and one eyeshadow palette. Soft matte lip color for $32, lip liner $22, and the eyeshadow will retail for $50. For a celebrity brand, it's an okay price point, and I'm really looking forward to see how this time this brand डज. और लोग जो है, जो भी किम कार्डेशियन को पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं, दे आर हैप्पी. आई हैव सीन मैनी पीपल रिएक्टिंग टू दिस पर्टिकुलर न्यूज़. गुड फॉर हर. इफ शी इज़ गोइंग टू डू वेल दिस टाइम अराउंड, गुड फॉर हर. आई एम नॉट गोइंग टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम दिस ब्रांड दो. Nothing against, but I don't know, I'm not into neutrals, as you are well aware, so it doesn't make sense for me to put in a lot of money having these. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, बेल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे. मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.